आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो तेजी से बढ़ता जा रहा है और हम में से किसी के भी साथ हो सकता है, यानी मॉडर्न ऑनलाइन स्कैम्स। हमारा मकसद बहुत साफ है, इन खतरों को पहचानने में मदद करना, शांत रहना और खुद को सुरक्षित रखना। ये बातचीत डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार रहने के लिए है। देखिए, आजकल की जो धोखाधड़ी है वो सिर्फ कोई टेक्निकल ट्रिक नहीं रह गई है। अब ये कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये सीधे सीधे हमारे भरोसे और डर जैसी भावनाओं पर हमला करती है। तो समझने वाली बात ये है कि ये स्कैम्स हमारी ही भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले उन स्कैम्स को समझते हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके आवाज़ और चेहरे की नकल करते हैं, जिससे बहुत ही कंफ्यूजिंग हालात पैदा हो जाते हैं। तो एक डीपफेक स्कैम असल में है क्या? ये एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया एक नकली वीडियो या ऑडियो क्लिप है। धोखेबाज इसका इस्तेमाल किसी ऐसे इंसान का रूप लेने के लिए करते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं, जैसे परिवार का कोई सदस्य या कोई अधिकारी, ताकि वो पैसे या कोई सेंसिटिव जानकारी मांग सकें। जरा सोचिए, ये स्थिति भावनात्मक रूप से कितना असर डाल सकती है। ऐसे स्कैम्स लोगों को तब निशाना बनाते हैं जब वो सावधान नहीं होते और घबराहट पैदा करके उनसे तुरंत एक्शन लेने को कहते हैं। अगर कभी ऐसी कोई कॉल आए तो खुद को बचाने के लिए ये 3 बहुत ज़रूरी कदम हैं। पहला, रुकें। किसी भी दबाव में आके जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। दूसरा, एक सेफ वर्ड बनाएं। ये एक ऐसा सीक्रेट शब्द है जो सिर्फ परिवार के लोग जानते हैं। अगर कॉल करने वाले को ये नहीं पता तो ये एक रेड फ्लैग है। और तीसरा, वेरीफाई करें। कॉल काट दें और उस इंसान को सीधे उस नंबर पर फ़ोन करें जो आपके पास पहले से सेव है, ना कि उस नंबर पर जिससे कॉल आई थी। अब हम उन स्कैम्स पर आते हैं जो धीरे धीरे भरोसा जीतने पर काम करते हैं। इनमें अक्सर रोमांस और नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस खास तरह के धोखे को पिग बुचरिंग कहते हैं। ये आमतौर पर डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर एक आम बातचीत से शुरू होता है। स्कैम करने वाले बहुत सब्र से काम लेते हैं, भरोसा बनाने में हफ्तों या महीने लगा देते हैं और फिर एक बहुत ही आकर्षक लेकिन पूरी तरह से नकली इन्वेस्टमेंट का मौका सामने रखते हैं। कुछ जरूरी चेतावनी के संकेतों पर ध्यान दें। हो सकता है वो वीडियो कॉल करने से बचें, क्योंकि वो वैसे नहीं दिखते जैसा दावा करते हैं। वो रिश्ते में बहुत जल्दी ही इन्वेस्टमेंट की बातें शुरू कर सकते हैं और वो पैसे भेजने के लिए हमेशा एक तरह का दबाव या जल्दी मचाने की कोशिश करेंगे। ये सब बड़े खतरे के संकेत हैं। तो सुरक्षा का सबसे बेसिक नियम बहुत सीधा है। अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ ऑफिशियल बैंक या इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स के जरिए ही इन्वेस्ट करें, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के मैसेज के आधार पर नहीं। अगली कैटेगरी उन स्कैम्स की है जो घबराहट पैदा करने के लिए अधिकारियों की नकल करते हैं। इस कैटेगरी में 2 आम तरीके हैं। पहला है ट्रैफिक फाइन स्कैम, जिसमें एक फर्जी मैसेज आता है और उसमें दिए गए लिंक को बैंकिंग जानकारी चुराने के लिए बनाया जाता है। दूसरा और भी डरावना है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें धोखेबाज पुलिस अफसर बनकर फ़ोन करते हैं और गंभीर धमकियां देकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि कोई कानूनी मुसीबत में है और फिर पैसे की मांग करते हैं। इस सिचुएशन के बारे में एक पल के लिए सोचिए, सही रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये सबसे ज़रूरी नियम है जिसे याद रखना है। असली पुलिस अफसर या सरकारी अधिकारी कभी भी फ़ोन पर तुरंत पैसे नहीं मांगेंगे, कभी नहीं। अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो सबसे सेफ तरीका है कि बस फ़ोन काट दें, घबराएं नहीं। और अगर फिर भी चिंता हो तो अपनी लोकल पुलिस को उनके ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करके कॉल की जानकारी दें। अब आइए उस एक कॉमन धागे पर ध्यान दें जो इन सभी अलग अलग तरह के स्कैम्स को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हर घोटाला, चाहे वो कितना भी अलग क्यों न लगे, एक ही बेसिक स्ट्रैटेजी पर काम करता है, हमारी भावनाओं से खेलना। वे हमारे डर, हमारी उम्मीदों और अधिकारियों पर हमारे भरोसे का फायदा उठाकर हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। तो फिर इन सभी घोटालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये एक सीधा सा मंत्र है जो हर सिचुएशन में काम आता है। हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। दबाव में आकर कभी भी तुरंत कोई कदम न उठाएं। ये आदतें ही सबसे अच्छी सुरक्षा हैं। हमेशा भावनाओं में आकर कोई काम करने से पहले एक पल रुकें, जानकारी को हमेशा डबल चेक करें और अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो मदद मांगने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आज का ये जागरूकता का विषय उन कई चुनौतियों में से बस एक है जिनका लोग सामना करते हैं।
हमारा मकसद टेक्नोलॉजी या अनजान लोगों से डरना नहीं है, बल्कि जानकारी रखना और सावधान रहना है। जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें।